गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी डेली करंट अफेयर। एसजी डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि बेंगलुरु में वैज्ञानिकों ने दुर्लभ रक्त समूह CRIB की खोज की। सेकेंड है कि यू नियो साओ को म्यांमार की नई केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। थर्ड है कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के बरगढ़ जिले में स्थित है। फोर्थ है कि ऑस्ट्रेलिया का पहला कक्षीय रॉकेट एरिस लॉन्च के 14 सेकंड बाद गिरकर असफल ऐतिहासिक प्रयास के बावजूद कक्षा तक नहीं पहुंच सका। फिफ्थ है कि अनंत अंबानी नियुक्त हुए रिलायंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। सिक्स्थ है कि गुजरात के कांडला पोर्ट पर देश का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू। सेवेंथ है कि पटना में बनेगा भारत का सबसे बड़ा सरकारी यूनानी टीबी कॉलेज और अस्पताल। एट है कि कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए असम की हरगिला आर्मी मॉडल अपनाया। नाइन्थ है कि खालिद जमील बने भारत की सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। टेंथ है कि ब्रिटेन की पहली एस्ट्रोनॉमर रॉयल होंगी मिशेल डोहार्टी। और 11th है कि मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराकर तीसरी बार डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी जीता। 12th है कि AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत इन में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि जो लोग खुद की तकदीर नहीं लिखते, वक्त उनके लिए कुछ भी नहीं लिखता है। यानी दोज हु डोंट राइट देयर ऑन डेस्टिनी, टाइम राइट नथिंग फॉर देम। फ्रेंड्स, हम लोग 1 अगस्त की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो राजस्थान में। हाल ही में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो राजस्थान में। हाल ही में यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चे तेल खरीदने पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो 25%। हाल ही में किस देश के कमचटका तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो रसिया में। हाल ही में किसने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचने के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में IGNCA ने गीता और नाट्य शास्त्र की यूनेस्को मान्यता पर संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो वैशाली में। हाल ही में किसने 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। चर्चा में रहा सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में। विश्व में खाद्य और पोषण की स्थिति 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपको UN के द्वारा, या IFD नहीं हुआ, UN। भारत के पहले हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज के उद्घाटन की घोषणा कहां पर की गई है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है? तो झारखंड में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नए रेयर रक्त समूह CRIB की खोज कहां हुई है? यानी रिसेंटली वेयर हैज द न्यू रेयर ब्लड ग्रुप CRIB बीन डिस्कवर्ड? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु में नए रेयर रक्त समूह CRIB की खोज की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि बेंगलुरु में वैज्ञानिकों ने दुर्लभ रक्त समूह CRIB की खोज की है। यह खोज भारतीय रक्त विज्ञान संस्थान यानी IIC में हुई है। CRIB समूह अब तक ज्ञात रक्त समूहों से अलग है। यह खोज दुर्लभ रक्त समूहों की पहचान में मदद करेगी और चिकित्सा और रक्तदान क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में म्यांमार की केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यानी रिसेंटली हु हैज बीन
अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर इन म्यांमार न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑप्शन ए यूलिया स्वीडेनको, ऑप्शन बी यू नुसा और ऑप्शन सी जोनिफर गेरलिंग्स साइमंस और ऑप्शन डी ली जेम्यांग। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की यू नुसा जो है म्यांमार की नई केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जनरल नो शाह म्यांमार के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मिन आंग ह्यांग अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। 31 जुलाई 2025 को इनकी नियुक्ति हुई है। आपातकाल हटाकर नई सरकार का गठन किया गया है। 2025 में दिसंबर 2025 में चुनाव होंगे। फ्रेंड्स म्यांमार है तो देख लेते हैं म्यांमार को मैप में। तो म्यांमार जो है एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल नाई पाई ता है। प्रेसिडेंट मिन आंग हलांग है, जबकि करेंसी यहाँ का म्यांमार काइट है। फ्रेंड्स देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। तो ये आपको जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आपको 29% यानी 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। किसने संतोष ट्रॉफी को जीता है? तो आपको वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यानी रिसेंटली देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which has been in the news is located in which state? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि उड़ीसा, यानी उड़ीसा देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा के बरगढ़ जिले में स्थित है। यह हीराकुंड बांध और महानदी के पास में है। अभयारण्य की कुल क्षेत्रफल 347 किलोमीटर स्क्वायर है। यह 1985 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में भारतीय गौर यानी इंडियन बिसोन्स, 4 सींग वाले मृग और सैंबर हिरण, चीतल और धोल आपको शामिल हैं। यहाँ हाल ही में यह गैर आबादी बढ़ी है। 2025 के मानसून जनगणना में 788 गैर दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पूछो तो जाने की बात में कि किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आपको स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड जो है महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है? ये आपको एयर इंडिया है। एयर इंडिया। वावथरात को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो ये आपको गुजरात का नया जिला बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपने पहले कक्षीय रॉकेट एरिस का असफल प्रशिक्षण किया है? यानी रिसेंटली विच कंट्री कंडक्ट एन अनसक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट एरियल? फ्रेंड्स ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में देश में पहले कक्षीय रॉकेट एरिस का असफल परीक्षण किया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले घरेलू रूप से विकसित कक्षीय रॉकेट एरिस 1 का परीक्षण किया। लॉन्च के सिर्फ 14 सेकंड बाद रॉकेट नियंत्रण खोकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह परीक्षण ग्लिमोर स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी ने क्वींसलैंड से किया है। ऑर्बिट तक पहुंचने में असफलता के बावजूद इसे तकनीकी उपलब्धि माना गया है। यह ऑस्ट्रेलिया का 50 साल बाद पहला ऑर्बिटल लॉन्च का प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज? ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी अनंत अंबानी, ऑप्शन सी आकाश अंबानी और ऑप्शन डी ईशा अंबानी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अनंत अंबानी को जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 मई 2025 से अगले 5 वर्ष के लिए रहेगा। इससे पहले वे कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में थे। वे रिलायंस न्यू एनर्जी, सोलर रिटेल फाउंडेशन समेत कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। नियुक्ति को कंपनी के शेयर धारकों की मौजूदगी भी मिल चुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां शुरू हुआ है?
यानी वेयर हैज इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्टेड? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की गुजरात। इन गुजरात में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला पोर्ट गुजरात में पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया। इस प्लांट का उद्घाटन यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने 31 जुलाई 2025 को किया। यह परियोजना केवल 4 महीनों में पूरी की गई है, जिसमें सभी उपकरण और इलेक्ट्रोलीजर भारत में ही निर्मित हुए थे। प्लांट की क्षमता लगभग 140 मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रति वर्ष उत्पादन करने की है। यह पहला चरण है। यहाँ 1 मेगावाट से बढ़ाकर 10 मेगावाट क्षमता का पूर्ण संयंत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें अगले वित्त वर्ष तक अतिरिक्त 5 मेगावाट जोड़ा जाएगा। सॉरी, मैप गलत हो गया है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातों में कि किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ये आपका हो जाएगा कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किसने भारतीय वायुसेना को पश्चिमी वायु कमान संभाली है? तो ये आपको है जितेंद्र मिश्रा। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिंड शतरंज चैंपियनशिप 2024 को जीता है? ये आपको जू वेंजुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत के सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियाज लार्जेस्ट यूनानी कॉलेज विल बी बिल्ट? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की पटना में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। बिहार सरकार ने गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल निर्माण करने की घोषणा पटना में की गई है। यह परियोजना 10 एकड़ में एनएमसीएच परिसर में विकसित की जा रही है और 200 बेड अस्पताल भी इसके अंदर शामिल हैं। केंद्रित सुविधाओं में शामिल है कि 500 यहाँ पर सीट ऑडिटोरियम, 400 बॉयज और 350 गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और फैकल्टी आवास भी बनाए जाएंगे। कुल अनुमानित लागत है इसके लिए 264 करोड़ रुपया और निर्माण का समय काल 30 महीने रखा गया है। मिशन के बाद यह कॉलेज विद्यार्थियों के लिए प्रति वर्ष 150 सीट प्रदान करेगा और आधुनिक यूनानी शिक्षा में एक मॉडल की स्थापना बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जैव विविधता संरक्षण के लिए असम को हरगिला सेना के संरक्षण मॉडल को अपनाया है? यानी विच कंट्री हैज अडॉप्ट द कंजर्वेशन मॉडल ऑफ द हरगिला सेना ऑफ असम फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि कंबोडिया। यानी कंबोडिया जो है जैव विविधता संरक्षण के लिए असम की हरगिला सेना के संरक्षण मॉडल को अपनाया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। कंबोडिया ने असम की हरगिला आर्मी यानी हरगिला सेना मॉडल की जैव विविधता संरक्षण के मॉडल को अपनाया है। यह मॉडल ग्रेटर एडुकेट स्टार्क हरगिला जैसे संकटग्रस्त पक्षियों के संरक्षण के लिए महिलाओं के नेतृत्व पर आधारित है। असम में इस मॉडल की शुरुआत डॉक्टर पूर्णिमा देवबर्मन को की थी, जिन्हें यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कंबोडिया में यह मॉडल मुख्य रूप से टानले सैप बायोस्फीयर रिजर्व में लागू किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य है कि स्थानीय समुदाय को सक्रिय रूप से संरक्षण से जोड़कर टिकाऊ जैव विविधता को प्रबंधन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल टीम? ऑप्शन ए अशोक चोपड़ा, ऑप्शन बी आदिश अग्रवाल, ऑप्शन सी खालिद जामिल और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की खालिद जामिल को जो है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि खालिद जामिल को हाल ही में भारत की सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वे 13 वर्षों में पहले भारतीय कोच हैं जिन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली है। पहले उन्होंने एजवाल एफसी को आई लीग चैंपियंस बनाया था, जो ऐतिहासिक उपलब्धि रही। चयन प्रक्रिया में वे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन्स और स्टेफन टॉर्कविक को पछाड़कर चुने गए हैं। नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय फुटबॉल में स्थानीय कोचिंग प्रतिभा को बढ़ावा देना है।
देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि पद्म पढ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो साई प्रांसपे को। 2 जनवरी 2025 को आरिफा मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली, तो ये आपका हो जाएगा बिहार के आरिफ मोहम्मद खान। 2 जनवरी 2025 को कहा 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है, तो ये आपको रायपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन के खगोलीय शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है, यानी हु हैज become the first woman to be appointed as the Britain Astronomers Royal। ऑप्शन है मिकेल डोहार्टी, ऑप्शन बी ब्लेज मेट्रोवेली, ऑप्शन सी जेनिफर सिमंस और ऑप्शन डी एनालेना बैरबोग। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की मिशेल डोहार्टी जो है ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी हुई हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि मिशेल डोहार्टी को ब्रिटेन की पहली महिला एस्ट्रोनॉमर रॉयल नियुक्त किया गया है। यह ऐतिहासिक पद 1675 में स्थापित हुआ था और 350 वर्षों में पहली बार किसी महिला को यह सम्मान मिला है। डोहार्टी ने नासा के कैसिनी मिशन के जरिए शनि के चंद्रमा इनक्लेडस पर पानी की वाष्पीय फव्वारे खोजने में अहम भूमिका निभाई थी। वे वर्तमान में ईएसए के ज्वाइस मिशन के साथ जुड़ी हुई हैं, जो बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड पर महासागर की खोज कर रहा है। नई भूमिका में वे जनता को खगोल शास्त्र और विज्ञान से जुड़ने के लिए काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025-26 डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी किसने जीत ली है, यानी हु ऑन द 25-26 डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी। ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की मणिपुर, यानी 2025-26 डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी को मणिपुर ने जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि मणिपुर ने 2025-26 डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी टायर 1 जीतकर 25 साल बाद खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला मणिपुर ने फाइनल में पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराया। गोल स्कोरर में लैरम बाम नाओचा सिंह, नगयुमी कासुंग और उमम क्रिस सिंह ने गोल किया। तीसरी बार मणिपुर ने एक ट्रॉफी जीता है, पहली बार 1998 में, दूसरी बार 1999 से 2000 के बीच में और आप 2025-26 में। यह प्रतियोगिता एआईएफएफ द्वारा अंडर 15 कैटेगरी के खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है और अब 2 स्तर यानी टायर 1 और टायर 2 में खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा, यानी इन विच कंट्री विल द एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बी हेल्ड। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की इंडिया, यानी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इंडिया के नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि इसका आयोजन इंडिया में नई दिल्ली में होगा 19 से 20 फरवरी 2026 को। भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस एआई एक्शन समिट 2025 में इसकी घोषणा की है। नैतिक एआई, स्वास्थ्य के लिए एआई, जलवायु समावेशी विकास इसके मुख्य विषय है। प्रारूप की बात करें तो पूर्ण शस्त्र हैकाथन, एआई एक्सपो और वैश्विक नेताओं की घोषणा है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत में कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी 25%। आज का क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी वाराणसी। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।